पाकिस्तान अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का मेज़बान। इस्लामाबाद बना दुनिया भर में मरकज़ निगाह। मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम के लिए मुज़ाकरात की मेज़ सजाने को तैयारी। ईरान और अमरीका के आला सतह वफूद जुमे को इस्लामाबाद पहुँचेंगे। ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची करेंगे। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लीविट कहती हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकराती टीम को पाकिस्तान भेज रहे हैं। अमरीकी टीम में नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विक्टॉफ और जैरेड कुशनर शामिल होंगे। मुज़ाकरात का पहला दौर हफ्ते को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के मकाम का दौरा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सिक्योरिटी हुकाम भी हमरा थे। रेड जोन को प्राइवेट गाड़ियों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। गैर मुल्की वफूद की आमदोरफ्त की वजह से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। जुड़वा शहरों में आज और कल आम तातील होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का फ़रीक़ैन पर जंगबंदी और अमन कायम रखने पर जोर। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर पेशरफ्त का जायजा। कशीदगी में अब तक होने वाली कमी पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का टेलीफोन। अमरीका ईरान जंग बंदी की कोशिशों पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने फ्रांसीसी सदर से इजहार तशक्कुर किया। कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर क्रिस्टियन स्टोकर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। पाकिस्तान की काविशों की भरपूर तायद और हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। अमीर कतर की वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद। बहरीन के शाह हमद बिन ईसा और शहबाज शरीफ का भी टेलीफोन पर रब्ता। पाकिस्तान की नतीजा खेज और अनथक कोशिशों को सराहा। तक अमरीकी बहरी जहाज, एयरक्राफ्ट और फौजी अहलकार ईरान के इर्द गिर्द मौजूद रहेंगे। जबकि किसी भी वजह से सूरत हाल गैर मुतवक्की हुई तो दोबारा हमले शुरू हो जाएंगे। ये हमले पहले से ज्यादा बड़े और ताकतवर होंगे, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी। कहा इस बात पर पहले ही इत्तेफाक हो चुका कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता। आबनाए हुर्मुज़ खुला और महफूज रहेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि नेटो वहां नहीं था जब हमें उनकी ज़रूरत थी। अगर हमें दोबारा नेटो की ज़रूरत पड़ी तब भी ये नहीं होगा। ग्रीनलैंड को याद रखें, वो नाकस तरीके से चलने वाला बड़ा बर्फ का टुकड़ा है। आबनाए हुर्मुज़ के कुछ हिस्सों में बारूदी सुरंगों का खदशा। ईरानी पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने मुतबादिल रास्ते मुतय्यन कर दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पासदारान इनकलाब से ताउन करना होगा। उधर अमरीकी जरीदे ने कहा है कि ईरान ने यौमिया 12 जहाज़ों की हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त देने का फैसला किया है। जहाज़ों से टोल वसूल होगा और इस हवाले से ईरान ने मुसालिहतकारों को आगाह कर दिया है। दूसरी जानिब खाम तेल की कीमतों में 2.5% तक इजाफा हो गया। ब्रेंट खाम तेल $100 फी बैरल से तजावुज़ कर गया। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जंगबंदी सबूताज करने में मसरूफ़। कहा इसराइल ईरान से दोबारा जंग के लिए तैयार है। हमारे मज़ीद अहदाफ हैं जो मुआहदे या जंग के ज़रिए हासिल किए जाएंगे। नेतन्याहू ने कहा कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं और अफज़ूदा यूरेनियम ईरान से ख़त्म कर दिया जाएगा। जंगबंदी इख्तिताम नहीं बल्कि मज़ीद कार्रवाइयों का आगाज़ है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ्रांसीसी सदर एमैनुअल मैक्रोन का टेलीफोन। अमरीका ईरान जंग बंदी की कोशिशों पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। फ्रांसीसी सदर ने इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की हिमायत पर फ्रांसीसी सदर से इजहार तशक्कुर किया। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। माहिदी तक अमरीकी बहरी जहाज, एयरक्राफ्ट और फौजी एहलकार ईरान के इर्द गिर्द मौजूद रहेंगे, जबकि किसी भी वजह से सूरत हाल गैर मुतवक्के हुई तो दोबारा हमले शुरू हो जाएंगे। ये हमले पहले से ज्यादा बड़े और ताकतवर होंगे, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी। कहा, इस बात पर पहले ही इत्तेफाक हो चुका कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता। आबदे हुर्मुज़ खुला और महफूज रहेगा। ट्रंप ने कहा, नेटो वहां नहीं था जब हमें उनकी जरूरत थी। अगर हमें दोबारा नेटो की जरूरत पड़ी तब भी ये नहीं होगा। ग्रीनलैंड को याद रखें, वो नाक़िस तरीके से चलने वाला बड़ा बर्फ का टुकड़ा है। ईरान ने आबदा हरमुज़ एक बार फिर मुकम्मल बंद करने का ऐलान कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबदा हरमुज़ के कुछ हिस्सों में सुरंगों का खदशा है। ईरानी पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने मुतबादिल रास्ते मुतय्यन कर दिए। आबदा हरमुज़ से गुजरने के लिए पासदारान से ताउन करना होगा। उधर अमरीकी जरीदे ने कहा है कि ईरान ने यौमिया 12 जहाज़ों की हरमुज़ से गुजरने की इजाज़त देने का फैसला किया है। जहाज़ों से टोल वसूल होगा और इस हवाले से ईरान ने मसालिहतकारों को आगाह कर दिया है। दूसरी जानिब खाम तेल की कीमतों में 2.5% तक इजाफा हो गया। ब्रेंट खाम तेल $97 फी बैरल में फ़रोख्त। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का जंगबंदी से मुताज़ करने का बयान। कहा, इजराइल ईरान से दोबारा जंग के लिए तैयार है। हमारे मज़ीद अहदाफ में जो मुआहदे या जंग के ज़रिए हासिल किए जाएंगे। नेतन्याहू ने कहा कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं और अफज़ूदा यूरेनियम ईरान से ख़त्म कर दिया जाएगा। जंगबंदी इख्तिताम नहीं बल्कि मज़ीद कार्रवाइयों का आगाज़ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इस्लामाबाद में अमरीकी सफ़ीर नेटली बैकर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल और जंगबंदी के इक़दामात पर तफसीली बातचीत की गई। मुलाकात में पाकिस्तान के मजबूत सिफारती क़रारदाद को सराहा गया। इस्लामाबाद में होने वाली आला सतही मुज़ाकरात के इंतज़ामात पर भी तबादला ख्याल हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीकी नायब सदर JD वेंस, स्टीव विक्टोफ और क्रिस्टर हमारे खुसूसी मेहमान होंगे। तमाम गैर मुल्की मेहमानों को हर लिहाज से फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फराहमी का जामे प्लान मुरतब किया गया। फोर्सेस के हालिया हमलों में लेबनान के 254 अफराद शहीद। लेबनानी हुकाम ने आज मुल्क भर में यौम सोग मनाने का ऐलान कर दिया। इजरायली फ़ौज की जानिब से ईरान जंगबंदी नाफिज होने के बावजूद लेबनान पर शदीद हमले जारी। हमले के बाद अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई, जबकि अवाम से खून की एहतियात देने की भी अपील की गई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने वाज़ेह किया है कि बातचीत से पहले ही 10 निकाती तजवीज़ के 3 अहम निकात की खिलाफ वर्जी कर दी गई। इस तमाम सूरत हाल में दो तरफ़ा जंगबंदी या मुज़ाकरात गैर माकूल हैं। दूसरी जानिब इजराइल की जानिब से गज़ा पर ड्रोन हमले में अल जज़ीरा का सहाफ़ी शहीद हो गया। अरब मीडिया के मुताबिक अल राशिद स्ट्रीट पर सहाफ़ी की गाड़ी को निशाना बनाया गया।
जिसके बाद गाड़ी में खौफनाक आग भड़क उठी। अरब मीडिया ने इजरायली इक़दाम को बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी इक़दार की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने लबनान में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। मुस्तकिल अमन और इस्तेहकाम के लिए जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद और एहतराम पर जोर दिया गया। इसहाक़ डार ने पाकिस्तानी कोशिशों की मुसलसल हिमायत पर सऊदी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। आलमी बरादरी से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और जेडी वैंस नोबेल इनाम के लिए नामजद। सिख फॉर जस्टिस ने नॉर्वे की कमेटी को नामजदगी जमा करा दी। फील्ड मार्शल ने कमान डिप्लोमेसी के जरिए वाशिंगटन और तेहरान में रब्ता कराया। गुरपतवंत सिंह कहते हैं कि जो इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा न कर सका वो फील्ड मार्शल ने कर दिखाया। फील्ड मार्शल को आइंदा सदी के लिए बतौर निजात दहिंदा याद रखा जाएगा। मोदी पाकिस्तान को तन्हा करना चाहता था मगर खुद तन्हा हो गया। भारत ने पाकिस्तान की सालिसी को नज़रअंदाज करके खुद को सिफारती तौर पर कमज़ोर किया। BBC रिपोर्ट के मुताबिक आलमी बहरान में पाकिस्तान फाल और भारत गैर मौसर किरदार में दिखाई दिया। पाकिस्तान ने अमेरिका, ईरान, चीन का एतमाद हासिल कर लिया। भारत ने जंगबंदी का खैर मकदम किया मगर पाकिस्तान का नाम ना लिया। मोदी हुकूमत सिफारती तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी। दुनिया भर के रहनुमा पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराह रहे हैं जबकि भारत की वज़ारत ख़ारजा ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।